ऑनर 25 जहाज़ में मुतासरा फैमिलीज़ मीडिया के सामने मौजूद हैं। कराची में इस मुतासरा जहाज़ में 6 फैमिलीज़ हैं जो मौजूद हैं, जो आपके सामने मौजूद हैं। सब हम 1 बाय 1 ईच फैमिली आपसे जो है वो इस मामले पे बात करेगी। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब काशिफ उमर नकवी साहब, चलें, मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा सैयद हुसैन यूसुफ साहब की वाइफ से वो मीडिया को बताएं कि वो उनकी क्या डिमांड्स हैं और अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है इस पर। डिमांड्स तो उन्होंने हमसे कोई नहीं की हैं, लेकिन हमारी अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, शहबाज शरीफ साहब से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम पाकिस्तान नेवी, इन सब से गुजारिश है कि एक कमेटी तश्कील दी जाए और एक पर्सन अपॉइंट किया जाए। हम बहुत यहाँ परेशान हैं अपने प्यारों के लिए, जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी की हमें बहुत उम्मीद है और हमें उम्मीद दिलाई गई है। तो हम बस ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वापस वतन लाया जाए। शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा यासिर खान साहब की वाइफ से, महविश यासिर से, कि वो मीडिया को बताएं कि उनकी क्या डिमांड है और अब तक गवर्नमेंट ने इस पर क्या प्रोग्रेस की है। डिमांड तो उन्होंने कोई भी नहीं रखी है और ना हमें पता है कि डिमांड क्या है उनकी। महविश यासिर खान साहब की वाइफ जी। डिमांड कुछ भी नहीं की है उन्होंने हमसे अभी तक, ना हमें पता है कि डिमांड्स क्या हैं। हुकूमत की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें बहुत यकीन दहानी दिलाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज़ पे बहुत जल्दी काम किया जाए और पीएम मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब और आसिम मुनीर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो इस पे जल्द से जल्द कोई एक्शन लें और इस काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें ताकि हमारे लोग हमारे पास आ सकें। मेरा नाम आयशा अमीन है, मेरे हस्बैंड का नाम अमीन बिन शम्स। हमें डिमांड्स कुछ नहीं बताई गई हैं, हमें नहीं पता कि डिमांड्स उनकी क्या हैं। बस हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि थोड़ा जल्दी कीजिए। उनकी तरफ से हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि इस पर बहुत प्रोग्रेस चल रही है, काम चल रहा है इस पर, बस प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए। जी कि एक पर्सन अपॉइंट कर दें हमारे लिए ताकि वो हमें बता सके कि इस पे फर्दर काम क्या चल रहा है। सैयद काशिफ उमर नकवी साहब की वाइफ आयशा काशिफ से गुजारिश करूँगा कि वो मीडिया से गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा ज़ोर से बोलिएगा, ज़रा ज़ोर से बोलिएगा। आयशा काशिफ। ज़ोर से बोलिए। अस्सलाम, मेरे हस्बैंड का नाम आयशा काशिफ है। हमें कोई डिमांड अभी हमें कोई नहीं पता चली है और हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट और सबसे जितने भी हैं सबसे अपील करते हैं कि हमारे शौहरों को रहा किया जाए। मेरा नाम अली अकबर है, मैं इमरान अली का भाई हूँ जो गुजरात में ओलियर है। वज़ीर आज़म साहब से मेरी अपील है आप 3 रुकनी कमेटी बनाएं, पाकिस्तान नेवी, फॉरेन मिनिस्ट्री और मैरीटाइम अफेयर। इनसे मेरी रिक्वेस्ट है 3 रुकनी कमेटी बनाई जाए ताकि हमारा इनके साथ रब्ता किया जाए। मैं गवर्नर सन का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं कादर पटेल साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमसे रब्ता किया। मेरा नाम मुज़म्मिल अहमद अंसारी है, मेरे फादर एज अ थर्ड इंजीनियर शिप पे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है इस मामले को सॉल्व करें क्योंकि परेशानी वहाँ पे बहुत है। 10 दिन हो गए हैं तो कुछ एक्शन लें ताकि जो है ये मामला जल्द से जल्द सॉल्व हो। आप देख सकते हैं सारी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे और सारी परेशान है, तो जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व करें, कोई कमेटी बनाए ताकि जल्द से जल्द एक्शन हो। थैंक यू। ये सिर्फ 10 फैमिली का मसला नहीं है, ये हर एक फैमिली से मुंसलिक 10 और ख़ानदान है जो मुंसलिक हैं, उन सब की ज़िंदगियों का मसला है। हर किसी की फैमिली में सब परेशान हैं। मैं ख़ुद ऑस्ट्रेलिया में मैं रहता हूँ, मेरे मामू सैयद हुसैन यूसुफ यरगमाल हैं, मैं वहाँ अपनी जॉब छोड़ के सब छोड़ के यहाँ आया हूँ और उसकी वजह ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने शुरू के दिनों में हमें कोई खातिर ख्वाह जो है उस पर कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब चंद दिन से जब के गवर्नर साहब ने बुलाया है तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी गालबन बयान जो है वो जारी किया है, मगर फैमिलीज़ को डायरेक्टली जो है ना कोई एश्योरेंस नहीं दी गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक हाई रैंक इस पर कमेटी फॉर्म कर दें
जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की रिप्रेजेंटेशन हो, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर की रिप्रेजेंटेशन हो और पाकिस्तान नेवी की रिप्रेजेंटेशन हो। और मैं ये चाहूँगा कि एक फोकल पर्सन अपॉइंट कर दें जो कि तमाम फैमिली से राब्ते में रहे। हम फैमिलीज़ यहाँ ये डिमांड नहीं कर रहे कि नेगोशिएशन की डे ऑन डे वो हमें प्रोग्रेस दें, मगर कम से कम हफ्ते में फैमिली उनसे रब्ता कर सकें और वो जो हमें प्रोग्रेस बताएंगे वो हम सुन लेंगे कि ये प्रोग्रेस है, बट कम से कम किसी को अपॉइंट तो करें। इस हद तक पहुँचने में जो है ना इन फैमिलीज़ को बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी है और यहाँ उनको एक प्रेसिडेंट सेट करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर फ्यूचर में किसी और फैमिली के साथ ये मसाइल पेश आते हैं तो एक प्रोसीजर बना हुआ हो कि ये कमेटी एग्जिस्ट करती है जो इस मसले को हैंडल करेगी। मैं यहाँ पे जो सिर्फ पाकिस्तानी जानों का मसला नहीं है, इंडोनेशिया के 4 शख्स जो हैं वो इसमें यरगमाल हैं, जिसमें शिप के कैप्टन शामिल हैं। इसमें म्यांमार से एक शख्स है, इंडिया के एक शख्स है और श्रीलंका का एक शख्स है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहले भी बाकी मुल्कों के जो अशखास हैं उनको भी छुड़ाया है और ये करने से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, रियासत पाकिस्तान का वक़ार ही बुलंद होगा। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा कि फ़ौरन वो इस पर एक्शन लें, एक बयान जारी करें और ये हाई रैंक कमीशन फॉर्म कर दें। यहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन से भी अपील करते हैं कि जो एंटी पायरेसी एफर्ट्स हैं उन्हें और इफ़ेक्टिव किया जाए। हम तमाम कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे अपील करते हैं कि एंटी पायरेसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको फ़ाल किया जाए। ये जो फैमिलीज़ होती हैं सिर्फ एक जहाज़ की यरगमाली नहीं है, ये उन फैमिलीज़ की ज़िंदगी जो है ना बर्बाद हो जाती है। वो अज़ियत जिससे वो गुज़रते हैं वो फैमिलीज़ ही जानती हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम अपील करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है वो इस पर एक इफ़ेक्टिव फोरम बनाए एंटी पायरेसी का। एक आखिरी बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा सोमाली के अवाम से, बिलखुसूस सोमालिया के वो मछेरे जिनकी ज़िंदगी जो है वो सोमालिया के समंदरों से वाबस्ता है, जहाँ से वो रोज़ी कमाते हैं। हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये सोमालियन जो सीमैन हैं उनकी ज़िंदगी सोमालिया के समंदरों पे उसका इन्हिसार है और उनके सोमालिया के समंदरों में जो कॉरपोरेशंस ने आके केमिकल्स डंप किए हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ इफ़ेक्टेड है, हम उनके साथ भी हमदर्दी करते हैं और हम अपील करते हैं सोमाली गवर्नमेंट से कि उनकी वजारत दाखिला इसका फौरी एक्शन ले और इन तमाम मुल्कों के जो अफराद हैं उनको फौरी रिलीज़ करे। मेरा नाम है सैयद तालिब अब्बास रज़ा, मैं हुसैन यूसुफ साहब का भांजा हूँ। किसी हकूमती इदारे से हमारा कोई राब्ता नहीं है, हमारा राब्ता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है उनसे। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, सब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से रियासत पाकिस्तान का इन फैमिलीज़ से फ़िलहाल कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है, सिवाय इसके कि गवर्नर साहब ने इन फैमिलीज़ को बुला के तसल्ली दी थी। तो एक ऑन गोइंग, क्योंकि ये एक दिन का तो मसला है नहीं, हो सकता है इसमें चंद दिन लगें और हर दिन जो है ना इनके लिए अजियत का बाइस है। तो अगर वो एक फोकल पर्सन अपॉइंट करते हैं जो कोऑर्डिनेशन में रहे तो इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। जी, हर फैमिली का राब्ता जो है वो मुख्तलिफ है, तो इसमें 10-12 मिनट आई थिंक इसमें लग जाएंगे। मैं अपना बता सकता हूँ, हमारी फैमिली का जो है एक दफ़ा राब्ता हुआ है, थोड़ी सी देर का राब्ता हुआ था और उस राब्ते में सिग्नल भी सही नहीं थे, तो हम कोई तफसीली बात उनसे हो नहीं सकी है। और अगर कोई सवाल करना चाहें। कहा जा रहा है कि इसके बाद शायद हमारा राब्ता ना हो सके, वो इसी इलाके में उसमें क्या हकीकत है और किस तरह वो जो ऑडियो क्लिप है वो जुमरात की है, 23 अप्रैल की। इसके बाद हमारा राब्ता दूसरे दिन हुआ है जिसमें अमीन ने बताया कि इन्होंने हमें धमकी दी थी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम सबको हम जान से मार देंगे। तो उस वक्त फौरी तौर पे मतलब उन्होंने बोला कि अपने घर वालों को जो बता सकता है बताएं। तो उस वक्त अमीन के हमारे बस यही वॉइस मैसेज हमें मिला। फिर अगले दिन अमीन ने बोला कि बस इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट से अपनी अपील करो, जहाँ जहाँ जा सकती हो जाओ, बस इतना ही है। सिर्फ एक ही दफ़ा बात हुई है, 23 अप्रैल को बात हुई है। आप जोर से बोलिए। हमारी सिर्फ एक ही दफ़ा बात हुई है, 23 अप्रैल को बात हुई है। बस एक ही रूम में उन्हें सिर्फ रखा गया है, ऐसा और कुछ नहीं है। उनको जो हमने जो वीडियो देखी है इंडोनेशियन मीडिया के थ्रू वो हम तक पहुंची है
और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्हें जो जहाज़ का डेक होता है उस पर रखा गया है। जहाज़ का जो डेक है वो 12 बाय 12 का या 12 बाय 14 का होगा। अब आप सोचें कि उसमें तकरीबन 20 या 25 जो भी नंबर बनता है वो क्रू है, और उनके ऊपर हर एक शख्स पे जो है एक असला बरदार शख्स तैनात है। तो उसमें उनको वॉशरूम जाने में मुश्किलात का सामना है, उन्हें काफ़ी दफ़ा नहीं जाने दिया जाता, नमाज में उनको मसाइल का सामना है। तो ये और उसमें पानी जो उन्हें पीने के लिए एक फैमिली से पता चला हमें कि जो पानी उन्हें दिया जा रहा है वो वहाँ का पानी, अगर उनकी ज़िंदगी को कोई वहाँ बीमार हो गया तो हमें नहीं पता उनका क्या होगा। हमें पता नहीं है कि ऐसा हुआ है, मगर सिर्फ हमें ये पता है कि उनको जो पानी दिया जा रहा है वो वहीं पे जो पानी मैसर है वो दिया जा रहा है। अगर किसी की जान वहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से चली गई तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। किसी इंसानी साने से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फौरी जो है ना इस पर अमल करें। हमें जो है एक नंबर मिला था जो कैप्टन जहाज़ पे मौजूद थे उनका, और उनका ये कहना था कि अगर गवर्नमेंट नेगोशिएशन करना चाहे तो वो हमारे पास है नंबर मौजूद। बट जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान दिया है उसमें उनका ये कहना है कि राब्ता उनका हो गया है। अगर हो गया है तो अच्छी बात है। हमारा जो राब्ता हुआ है वो तो मैं अपनी फैमिली का बता सकता हूँ कि आधे घंटे का राब्ता हुआ था, उसमें कोई उन्होंने तशद्दुद की तो हमसे बात नहीं की है। अब वो जिनकी हुई है वो बता सकते हैं, हमारी तो जो मैंने बता दी। आपकी बता दी। मेरी सैटरडे को बात हुई थी लास्ट, वो भी सिर्फ 1 मिनट मुश्किल से, बस खैर खैरियत ही पूछी और इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई है। नहीं, हमें डिमांड जहाज़ का जो जिसकी कंसाइनमेंट है, ऑयल कंसाइनमेंट है, उनका तो ताल्लुक़ सोमालिया से है। जहाज़ का मालिक सोमालियन है या नहीं, ये जहाज़ लीज़ पे था, इसकी हमें डिटेल नहीं मालूम, मगर ये हमने सुना है कि वो एक बिज़नेसमैन है जिनका ये शिप है, और अब उसमें उनसे रब्ता गवर्नमेंट ने किया है, क़ायम नहीं किया, इसके बारे में हमें डिटेल नहीं मालूम। आपका दूसरा सवाल मैं भूल गया भाई जी। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सोमालियन हैं या लोकल्स हैं या क्या हैं, हमें अपने लोग यहाँ वापस चाहिए। हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि उनके राइवल्स हैं आपस में, हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं जिनको लाना पाकिस्तानी हुकूमत का फ़र्ज़ है, क्योंकि वो यहाँ के बेटे हैं। एक जो ख़बर मैं जब वहाँ था जो फॉलो कर सका वो ये था कि जो जिनका ये जहाज़ है, जिनकी कंसाइनमेंट है, उनका सोमालिया से ताल्लुक़ है, और वो जो है वो लोकल मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है सोमालिया में कि वो जो पैसे देने को तैयार नहीं है, और उनका ये कहना है कि मैं सोमालियन हूँ तो आपने मेरा जहाज़ जो है कैसे यरगमाल बनाया। अब आप ये समझ सकते हैं कि सोमालिया एक वॉर टॉर्न कंट्री है, उसमें इंटरनल जो ट्राइबल सिस्टम है उनकी इंटरनल जो है ना रिफ्ट है, और हम ये चाहते हैं कि ये सोमालिया के इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसके नतीजे में पाकिस्तानी जानें और बाकी इंडोनेशियन और श्रीलंकन और इंडिया और म्यांमार के जो लोग हैं उनकी जानें जो है ना उनको निशाना ना बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा इस पर एक इफ़ेक्टिव इस इवेंट को एक मिसाल बनाए कि जो यूनाइटेड नेशन के चैनल्स हैं एंटी पायरेसी उन्हें इफ़ेक्टिव किया जाए, और जो गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं इस हवाले से उन्हें एक्टिव किया जाए।